हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। चलिए आज आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले थे मैथमेटिक्स के। ये देखिए मैथ्स फार्मूला, तो उनके लिए आपके लिए शॉर्ट काफ़ी ही यूज़फुल होगा। इसमें क्या है जो इम्पोर्टेंट आपके हैं, जो कुछ मोस्ट भी आपसे बनते भी होंगे, आशा करते हैं। चलिए देखते हैं बिना समय गंवाए। ये आपने मीन्स पढ़ा होगा, मीन मतलब समांतर माध्य पढ़ा होगा। समांतर माध्य का ये जो फार्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच ब्रैकेट सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ ब्रैकेट बंद, ये आपके समांतर माध्य ज्ञात करने वाली पग विचलन विधि का फार्मूला। ये समांतर माध्य ज्ञात करने का एक दूसरा फार्मूला है जिसको आप ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ पढ़ते हो। ये कल्पित माध्य विधि का फार्मूला है और ये आप जानते होंगे एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये कहलाता है माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला। मतलब ये तीनों वर्गीकृत आंकड़ों के, ये मतलब माध्य ज्ञात अपन कर सकते हैं वर्गीकृत, मतलब क्लासिफाइड फार्मूले है ना, ये तीनों फार्मूले हैं। फिर देखिए ये जो है ये मीडियन है, मध्य का है एम बराबर एल प्लस ब्रैकेट एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ मल्टीप्लाई एच। यहाँ आपको पता है एल क्या होती है, ये होती है आपकी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एन आपके प्रेक्षणों की संख्या, सी एफ माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, संचयी बारंबारता, एफ है बारंबारता और एच आपकी वर्ग अंतराल, जितने का अंतर होता है। फिर ये देखिए मॉड होता है, बहुलक होता है जेड बराबर, ये सभी फार्मूले क्लासिफाइड होते हैं, क्लासिफाइड डाटा के लिए, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। बहुलक बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टी एच है ना। एफ वन कहलाती है आपकी बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ जीरो पहले वर्ग की, एफ टू बाद वाले वर्ग की बारंबारता, एच वही आपकी वर्ग अंतराल, एल बहुलक वर्ग की बारंबारता कहलाती है। एक आपने रेंज पढ़ा होगा, परास का जो फार्मूला होता है दिए गए आंकड़ों में सबसे बड़े मान में सबसे छोटे मान को यदि घटाते तो हमको रेंज परास मिल जाती है। रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा माध्य माध्यक बहुलक में, तो 3 माध्यक पूरा बहुलक प्लस 2 माध्य, आप इसको पक्षांतर के द्वारा भी समझ सकते हो। एक आपने फिर पढ़ा होगा माध्य विचलन, माध्य विचलन आवर्गीकृत आंकड़ों का यदि आप कहें तो सिग्मा मॉड एक्स माइनस एक बार मॉड और ये बटे में एन, जहाँ एक्स बार आपका क्या है बता गया माध्य है, एन क्या है संख्या है ना, ये आपका माध्य विचलन कहलाता है। यदि यही बात करें वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य क्या होता है, तो ये होता है माध्य विचलन, सॉरी माध्य विचलन, तो सिग्मा एफ मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार बटे सिग्मा एफ, एफ वही आपकी बारंबारता हो जाएगी और ये एक्स बार आपका हो जाएगा माध्य कहला जाएगा। फिर एक होता है मानक विचलन, मानक विचलन अवर्गीकृत आंकड़ों का क्या होता है, ये होता है आपका ये उसमें इसको सिग्मा से दर्शाते हैं, ये हो जाता है आपका स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का यहाँ पे होल स्क्वायर होता है बटे में एन होता है। ये लघु विधि होती है अवर्गीकृत आंकड़ों की मानक विचलन ज्ञात करने की, और ये है वर्गीकृत आंकड़ों का आपका मानक विचलन है ना। और फिर ये